आनंदी एकेडमी में विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित करते हुए विज्ञान पर आधारित मॉडल प्रस्तुत किए गए। बागेश्वर के विधायक पार्वती दास ने विज्ञान प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करने में विज्ञान प्रदर्शनी सहायक सिद्ध होगी। विद्यालय के प्रबंधक मनमोहन सिंह भाकुनी, प्रधानाचार्य चंदन सिंह परिहार तथा गौरव पंत आदि ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि बच्चों में वैज्ञानिक जागरूकता तथा बच्चों के भीतर छिपी प्रतिभा को निखारने में विज्ञान प्रदर्शनी काफी लाभदायक हो सकती है। बच्चों ने मॉडल के जरिए अपनी वैज्ञानिक अभिरुचि को सभी के सामने प्रस्तुत किया। विज्ञान प्रदर्शनी को लेकर बच्चे भी काफी उत्साहित दिखे। इस मौके पर उप प्रधानाचार्य मीनाक्षी पाठक, पीटीए अध्यक्ष जीवन चंद्र पांडे सहित बड़ी संख्या में अभिभावक तथा बच्चे मौजूद थे। भूमिका प्रीति फ्रॉम क्लास 9 थी। हमने नर्व सेल बनाया है। नर्व सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू। नर्व सेल इज प्रेजेंट इन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एंड सेंस ऑर्गन। और नर्वस सेल इज मेड ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल, नर्व सेल एंड ग्लाइल सेल। जो नर्व सेल होता है वो 3 टाइप्स का होता है, सेल बॉडी, एक्सॉन और नर्व एंडिंग। जो सेल बॉडी होती है उसको साइटोनोसोमा भी कहते हैं। ये बाहर से स्टिमुलस इनटेक करता है और फिर उसको नर्व इम्पल्सिस में चेंज करके। Well, my name is Arnav Upadhyay of class 8. So today there is a science exhibition in my school, and I am very happy and glad to be the part of this institution. And I want to thank you to my teachers, principal sir, and all the managing staff who conducted this type of activities in our school, so that the students can get the curiosity and they can tell their imaginations and other things. So today we have made a project. This name is water purification system. So first of all we pour the, हम इसमें गंदा पानी डालते हैं, उसमें इसमें big stones हैं, there are big stones and there is a small stone. Then the water comes here and then it comes to the coal. We have used coal and then it comes to a sand and then cotton and then it gets a purified water. So because with this process the water gets cleaned and it's the water purification system. So at last I want to say that this type of activities are important in the school campus and institution, so that the students can modify and motivate them, so that their hidden scientist can come out. Hello everyone, my name is Chetna Arya. I am the student of class 9th in Anandi Academy Bankhola Bageshwar. So आज हमारे स्कूल में साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कराया गया है। इसका मेन मोटिव है बच्चों की नॉलेज और क्यूरियोसिटी को बढ़ाना। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 28 फरवरी को साइंस डे मनाया जाता है, लेकिन कुछ वेदर कंडीशंस की वजह से उस दिन हम ये साइंस एग्जीबिशन नहीं रख पाए। ये सारा क्रेडिट हमारे स्कूल टीचर्स, पेरेंट्स और सभी सपोर्टिव लोगों को जाता है, जो हमें हमेशा सपोर्ट और अप्रिशिएट करते हैं। उन्हीं के कारण हम ये साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर पाए और हमने अपना लेवल पूरा ट्राई किया है कि हम इसे वैल्यूएबल और इफेक्टिव बना सके। मैंने इसमें नॉन वर्किंग मॉडल, डीएनए का एक नॉन वर्किंग मॉडल बनाया है। डीएनए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। डीएनए मेनली सेल्स के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है 99%, लेकिन ये 1% प्रेजेंट होता है सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी कहा जाता है। इसको सिंपल वर्ड्स में समझा जाए तो डीएनए मेनली इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है और स्टोर करता है, यानी कि आपकी जनरेशन टू जनरेशन क्या विशेषताएं हैं वो आपकी विशेषताएं आपकी अगली जनरेशन में जाएंगी, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो यही है कि इन्फॉर्मेशन स्टोर करना ही डीएनए का मेन काम होता है। इसे हेरिडिटी मटेरियल कहा जाता है। इसमें हैरानी की बात यह है कि ह्यूमन बॉडी में ये डबल हेलिक्स फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सीढ़ी नुमा एक आकार में प्रेजेंट है, लेकिन जब हम इसे अनकॉइल करें तो ये कहा जा सकता है कि ये सूरज तक पहुँच भी 300 बार धरती तक आ सकता है। ये इतना लंबा होता है। और इसमें एक और हैरानी की बात यह है कि इसका मेन काम होता है स्टोरेज, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना। और ये क्रोमोसोम की एक सबसे छोटी यूनिट होती है जो कि सेल डिवीजन के दौरान आपकी जनरेशन में जाती है। तो इसे आप ह्यूमन बॉडी का पेन ड्राइव भी कह सकते हैं, जिसमें कि 1 ग्राम डीएनए में कम से कम 700 टेराबाइट्स तक की इंफॉर्मेशन लॉन्च हो सकती है, स्टोर हो सकती है। यानी कि आप ये देख सकते हैं, इसमें एक हैरानी की बात है कि यदि हम पूरे दुनिया की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा डीएनए के फॉर्म में करना चाहे तो सिर्फ 2 ग्राम डीएनए में ही पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन इकट्ठा हो जाएगी। बात करी जाए कि डीएनए बना किससे होता है, तो ये नाइट्रोजनस बेसिस से बना होता है और साथ ही शुगर मॉलिक्यूल्स और फॉस्फेट मॉलिक्यूल से बना होता है। इसका पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसको डीऑक्सीराइबो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जिस शुगर मॉलिक्यूल से बना होता है उसको कहते हैं डीऑक्सीराइबोस। और जो नाइट्रोजनस बेसिस इसमें होते हैं उन्हें AGTC के फॉर्म में कहा जाता है, जैसे एडाइन, साइटोसिन, ग्वानिन और थायमाइन। तो यही है ऑल अबाउट डीएनए एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेटिव। थैंक यू सो मच। इसका मकसद ये है कि जो बच्चों के दिमाग में जो चीज़ें हैं
क्रिएटिव हो, इनोवेटिव हो, वो बाहर निकलनी ज़रूरी है। यहाँ बहुत सारे मॉडल ऐसे भी हैं जो बच्चों ने अपने दिमाग से जो चीज़ें निकली थी उनके द्वारा बनाया गया है। तो मेरा मानना है कि बच्चों को क्रिएटिव होने चाहिए और इस समाज में जितने हमारे सारे पुराने वैज्ञानिक हैं जो समाज के लिए उन्होंने दिया है उस क्षेत्र में इनका भी योगदान हो। तो किस तरह के प्रोजेक्ट हैं और बच्चों को में कितना उत्साह देख रहे हैं आप यहाँ पर? बच्चों में बहुत सारा उत्साह है, जैसे इसमें वाटर हम कैसे फिल्टर कर सकते हैं, या फिर इसमें एटॉमिक एनर्जी के उसमें है, या फिर विंड जो है विंड के पावर के उसमें है, सारे उन्होंने बना के यहाँ पर वो बनाए हुए हैं, मॉडल्स बनाए हुए हैं। पांडे जी, सबसे पहले तो जो नेशनल साइंस डे होता है वो 28 फरवरी को होता है। तो इस बार कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसी रहीं कि वेदर फोरकास्ट ठीक नहीं था, तो उस दिन हम लोग अपना साइंस एग्जीबिशन, ये जो साइंस डे है वो सेलिब्रेट नहीं कर पाए। तो उसी के उपलक्ष्य में आज बच्चों का जो साइंस एग्जीबिशन है, एनुअल स्कूल साइंस एग्जीबिशन, बच्चों ने बहुत बेहतरीन चार्ट बनवाए हैं, मॉडल बनाए हैं, वर्किंग और नॉन वर्किंग मॉडल्स बनाए हैं। इसका मेन उद्देश्य यही है कि बच्चों को शिक्षा की जो पढ़ाई है, बुकेश नॉलेज के अलावा जो उनका इनोवेटिव है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, जो थिंकिंग है, उसको इन्हेंस करना है, बढ़ाना है कि कैसे बच्चे और ज़्यादा क्रिएटिव सोचें। क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के रूप में आज AI तक पहुंच चुके हैं, बट हमें आधुनिकता की ओर तो बढ़ रहे हैं, बट इसके साथ साथ बच्चों को आधुनिकता के साथ हम टच करने की कोशिश पूरी कर रहे हैं, उसके साथ आध्यात्मिक भी कर रहे हैं। क्योंकि हम आधुनिक और आध्यात्मिक दोनों साथ लेके नहीं चलेंगे तो बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। और हमारी पूरी कोशिश है बच्चे को एक बेहतर समाज देने के लिए हर प्रकार की शिक्षा, चाहे आप हमेशा हमारे कवर करते हैं कि हम हर प्रकार के गतिविधियों को यहाँ पर कराते हैं, और मेन उद्देश्य इस प्रकार की गतिविधियों को कराने का यही रहता है कि बच्चे जो उनके पास नॉलेज है उसको आगे आके कैसे वो कर पाए, है कि नहीं। तो ये उद्देश्य है। और मैं फिर तो सभी को ये बताना चाहूँगा कि ये सरकार नहीं, संस्कार ही करेंगे, और ये संस्कार देने के लिए आनंदी एकेडमी हमेशा प्रतिबद्ध है और बेहतर एजुकेशन देने के लिए यहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं। मैं पुनः पूरे जो हमारे जो साइंस टीचर्स हैं, बच्चे हैं और अभिभावक हैं, जिन्होंने इतना अच्छा बच्चों को सपोर्ट किया है और इतने अच्छे बेहतरीन प्रकार के मॉडल बनाए हैं, तो डेफिनेटली हमारे बच्चे आने वाले समय में देश के अच्छे साइंस संस्थानों में जाएंगे और कुछ ना कुछ समाज के लिए अच्छा करेंगे। My name is Jatin Bisht from class 8. So we have made the windmill here. So concept of this windmill is that we have used the artificial air, and because here the air is not blowing, so we have used the artificial air. When we'll press it and with the air of this motor it will get started, and here the light is glowing. So the concept of our project is that we can reduce the bill of our homes, and we can apply it in the roads where by the help of the car's air it can be blow and the electricity will generate. पहले तो मैं आनंदी के एकेडमी के समस्त हमारे प्रबंधक जी भागनी जी और हमारे प्रधानाचार्य परिहार जी, उनको बधाई देना चाहूँगी। सभी शिक्षक जनों को जो इस विद्यालय में सभी बच्चे जो कार्यरत हैं उनको भी बधाई देती हूँ, अध्ययनरत हैं। तो मैं सभी को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि ये जो पाठ्यक्रम इनका चलता है, इतना सुंदर पाठ्यक्रम, हमारे आनंदी एकेडमी के शिक्षक सभी इतनी मेहनत करते हैं कि आज सभी बच्चों का हम ये जो साइंस के प्रति उनकी पाठशाला है उसको देखने के लिए मैं भी आई हूँ और मुझे भी आमंत्रित किया था। और मैं बधाई देती हूँ सभी टीचरों को कि जो अब इनका मार्गदर्शन कर रहे हैं, इनको आगे बढ़ाने के लिए दिन रात इन बच्चों के पीछे मेहनत करते हैं। तो मैं सभी को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। लोकल न्यूज़ 31 के लिए मैं सुरेश पांडे।